हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो जेपीएससी का पीटी का पेपर 1 और पेपर 2 सिलेबस के अनुसार डिस्कशन कर रहे थे सेट नंबर। तो नेक्स्ट सेट है और ये पेपर 2 का है जिसमें झारखंड के 100 प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेशन में बने रहें। आप नए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, करेला दंड किस शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो देखिए करेला दंड जो संबंधित है वो आपका संबंधित है मांझी परगना शासन व्यवस्था से। अगर हम लोग देखेंगे करेला दंड के बारे में तो ये बहुत ही मतलब एक सामान्य दंड है। कहने का मतलब यह है कि यह अपराधी को मतलब 5 रुपये से 150 रुपये तक का दंड दिया जा सकता है। और इसमें क्या है कि बहुत सामान्य है, हल्का दंड है, लेकिन एक बिटलाहा आप जानते होंगे बहुत ही कठोर दंड है जो कि यौन अपराध के लिए दिया जाता है, जो समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। तो करेला दंड के बारे में बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2 में देखिए क्या है, मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था जो संबंधित है वो आपका संथाल जनजाति से संबंधित है। तो संथाल जनजाति ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन एक संदेहवाहक के रूप में कार्य करता है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में गोंडाइत एक संदेहवाहक के रूप में काम करता है और यह मांझी के सचिव के रूप में भी कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट ए, गोंडाइत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को किस रूप में जाना जाता है। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो गांव के प्रधान को महतो के रूप में जाना जाता है, महतो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, संथाल के शासन व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी को कौन कहलाता है। तो यह पूछा रहा है कि संथालों के शासन व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी कौन कहलाता है। तो संथालों की जो शासन व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी है वह दिसोम परगनेत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहते हैं। तो मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहते हैं, बोलिए। गीतियोड़ा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। धूमकुड़िया की बात करेंगे तो किसका युवा गृह है, बोलिए, उरांव का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। धूमकुड़िया के महिला सदस्य को किस नाम से जाना जाता है। देखिए धूमकुड़िया में महिला पुरुष होते हैं, तो वो पूछ रहा है कि महिला जो सदस्य होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे बोलते हैं पे लेड़पा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम में किस परंपरागत शासन व्यवस्था प्रचलित है। तो पश्चिम सिंहभूम में देखेंगे तो वहाँ पे संबंधित है आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया है। 9 में आपका है क्वेश्चन, झारखंड की कुल जनजाति में सदानों की भागीदारी कितना प्रतिशत है। तो सदानों की जो भागीदारी है वो 60% है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है 10 में देखिएगा, निम्न में से कौन जनजाति द्रविड़ प्रजाति की है। तो द्रविड़ प्रजाति की जो जनजाति पूछे जा रहा है वह आपका उरांव, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, झारखंड की कुल कितनी जनजाति को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। आप सभी जानते हैं आदिम जनजाति 8 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। और 32 जनजाति होते हैं। देखिए 12 में क्या चीज़ है, किस आदिवासी नेता को आदि विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। तो आदि विद्रोह की जो संज्ञा दी गई है वो आपका तिलका मांझी को दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तिलका मांझी के बारे में अगर हम बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफत विद्रोह करने वाला यह पहले आदिवासी थे जिन्होंने, अगर हम कहें तो आदि विद्रोह भी कहा जाता है। और साथ ही साथ देखिएगा तिलका विद्रोह जो कि चला था कब से कब, 1782 से 84 तक ईस्वी तक चला था। तो इसे आदि विद्रोह की संज्ञा दी गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था। तो सर्वाधिक प्रभाव जो था वह आपका था महात्मा गांधी, क्योंकि झारखंड में जब जतरा भगत के नेतृत्व 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था ताना भगत आंदोलन, तो महात्मा गांधी के विचार के व्यापक प्रभाव पड़ा था और इन्हीं का प्रभाव से इस आंदोलन को अहिंसा का स्वरूप देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से है। तो ये झारखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है, वह आपका संथाल परगना, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, 15 में है कि झारखंड आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए झारखंड आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, बताइए कौन है इसमें आंसर। ये कहा जाता है जे बार्थोलोमन को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, झारखंड की जनजाति में जनसंख्या के अनुसार सही मतलब आपका और रोही क्रम में सजाना है। तो पहला में आपका देखिए, अगर झारखंड की जनजाति की बात करेंगे तो पहला में संथाल है, संथाल के बाद है आपका उरांव, इसके बाद मुंडा, इसके बाद हो है। अगर भारत में बात करिएगा तो भील है और दूसरा खोंड है और तीसरा संथाल है। तो झारखंड में पूछ रहा है ना, तो पहला संथाल है, फिर दूसरा उरांव है, फिर तीसरा मुंडा है, चौथा हो है। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए क्या है, किस जनजाति का सकेंद्रिक जो कि सेंटर है वह दामिन एको का क्षेत्र में है, तो वह दामिन एको का है वह संथाली, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, संथाल जनजाति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है, तो मुंडा जनजाति में जो विवाह को कहा जाता है वो अरंडी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोल रहा है, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की गई है, तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की गई वो कोडरमा जिला, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रथम कैबिनेट में किसके प्रभार में थे, तो ये प्रभार में थे वह पूछा जा रहा है, तो ये थे श्रम नियोजन, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है 21, वाराणसी किस भाषा की लिपि है, तो वाराणसी जो भाषा की लिपि है वो पूछा जा रहा है, तो ये आपका लिपि है हो, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विश्रामपुर का किला झारखंड के किस जिले में है स्थित है, तो विश्रामपुर का किला झारखंड के पलामू जिले में है, पलामू जिले, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, तो आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करेंगे मशहूर नृत्य जो कि झारखंड में प्रचलित है वह छऊ नृत्य है, उन्हीं यूनेस्को में भी इसे 2010 में शामिल किया गया है, आप सभी जानते हैं सरायकेला से संबंधित है, तो ये छऊ नृत्य में है ना, वह गुरु की मतलब प्रेजेंटेशन होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र झारखंड के प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य है, तो ये आपका है मांदर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सदान समूह की मानी जाती है, तो सदान समूह की जो मानी जाती है कुरमाली, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है 26 में, आदिवासी सकम पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, ये पूछा जा रहा है, आदिवासी सकम पत्रिका, तो ये किया गया है जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 27 में देखिएगा, मुंडारी टुडको थारी है ना, यह पुस्तक किसके द्वारा रचना किया गया है, तो ये जो रचना किया गया है वह है राम दयाल मुंडा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है 28 में देखिए क्या है, 28 में आपका है प्रश्न कि कोचे कड़वा रचनाकार कौन है, कोचे कड़वा का रचनाकार है जो कि सुलेमान मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ग्रह का फेर की रचनाकार किसने किया है, तो ग्रह का फेर जो किया है अनंत शाह अखोरी, ऑप्शन नंबर बी डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है गायब होता हुआ देश, आप सभी जानते हैं नरेंद्र, पूछा हुआ भी है जेपीएससी 2016 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई है, तो इसका स्थापना कब हुई है बताइए, 1954, कहाँ पे है, लातेहार जिला में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो यह स्थित है चाईबासा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पे स्थित है, धनबाद में है। नेक्स्ट है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो मोहन आहूजा जो इंडोर स्टेडियम है वो आपका है, मोहन आहूजा स्टेडियम आपका है जमशेदपुर में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर वही है, मोहन आहूजा स्टेडियम का है जमशेदपुर में, यहाँ पे किनन स्टेडियम भी है, जेआरडी टाटा स्टेडियम भी है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, सिल्वाना डुगडुग्स किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था, तो सिल्वाना डुगडुग्स किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था ये पूछा जा रहा है, तो 1980 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 में देखिएगा, शेखर बोस किस खेल से संबंधित है, तो शेखर बोस किस खेल से संबंधित है, यह है आपका वॉलीबॉल, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, प्रदीप चंद्र साहू का संबंध किस खेल से है, तो प्रदीप चंद्र साहू है वो पर्वतारोही है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आशा रानी हीरो का संबंध किस खेल से है, तो ये संबंधित है आर्चरी से, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसी जंगल जो भूमि को जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी भी अन्य कृषक द्वारा खेत के लिए तैयार की गई है उसे क्या कहा जाता है, यह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है कोड़कर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार जोत का अभिपार्य है, तो जोत का अभिपार्य क्या है यह पूछा जा रहा है, तो ये जोत का अभिपार्य है रैयत द्वारा भूधारण भूमि या भूखंड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के परिसीमाएं का उल्लेखन किस अध्याय में है, तो वह है आपका अध्याय 17 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। CNT एक्ट के किस अध्याय में अनुपूरक उपबंध का उल्लेखन है, तो ये उपबंध है आपका
अध्याय 19 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर CNTA छोटा नागपुर काश्तकारी छोटा नागपुर में भूमि संबंधी जो विवादों को समाप्त करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1908, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1880, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर अधिनियम को कौन सी धारा को लगान के भुगतान किस्तों में किए जाने के उपलब्ध या प्रावधान बताया गया है? तो वह धारा 52 के तहत किस्तों में किए जाने की प्रावधान है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय और धारा है? तो देखिए धारा आपका तो 72 है, लेकिन 9 अध्याय होना चाहिए, यहाँ पे 9 होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे 72, तो इसका 9 अध्याय ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। 9 अध्याय और 72 धारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 में देखिएगा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष किया गया है? तो ये जो किया गया है वो आपका किया है 1949 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है संथाल परगना क्षेत्र में पहली रैयत कानून पारित किया गया। तो पहली रैयत जो कानून पारित किया गया है वह किया गया था 1872, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए वर्तमान में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कितने जिले शामिल हैं? तो आप सभी जानते हैं 6 जिले संथाल में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में परिभाषाएं हैं? तो परिभाषा दिया है वो कौन सा धारा है? तो धारा 4 में दिया है, ऑप्शन नंबर सी है। झारखंड की जो सीमाएं कितने राज्यों को मतलब लगता है? तो आप सभी जानते हैं उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में इधर देखिएगा तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उधर यूपी है, तो 5 गो राज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दामोदर नदी का उद्गमन झारखंड के किस जिले में? तो ये जो आपका झारखंड के जिला है लातेहार, ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट 53 में झारखंड की दूसरी ऊंची जलप्रपात निम्न में से कौन सा है? तो दूसरी है जो कि हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड की अधिकांश भाग में किस मिट्टी का विस्तार है? तो आप सभी जानते हैं 90% में लाल मिट्टी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड में CMPA का किस वर्ष अधिसूचित किया गया? तो इसका जो अधिसूचित किया गया वह किया गया था कब, बताइए? यह अधिसूचित किया गया था आपका 2009, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में तोपचाची अभ्यारण्य आप सभी जानते हैं कहाँ पे है, बताइए? धनबाद में। नेक्स्ट है 57 में देखिएगा झारखंड के शुद्ध बोए गए कुल मतलब क्षेत्र में कितने प्रतिशत के भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो सिंचाई जो सुविधा उपलब्ध है वह है आपका 12.77%, ऑप्शन नंबर बी। अजय जो बराज है वो परियोजना किस जिले से संबंधित है या स्थित है? तो वो आपका देवघर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में देखिएगा झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये जो पंचवर्षीय योजना था वो तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए क्या है, जादूगोड़ा निम्न में किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा को जो खनिज के जो भंडार है वो प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। 2001 के पर्यावरण एवं पुनर्वास नीति किस वर्ष संशोधित किया गया था? पर्यास्थान एवं पुनर्वास नीति जो 2001 का था वह संशोधन किया गया था, वह कब किया गया? वो 2009 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है प्रत्यापन एवं पुनर्वास नीति के तहत गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो वह किया जाता है पुलिस अधीक्षक, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नक्सलियों के लिए प्रत्यापन एवं पुनर्वास नई नीति किस वर्ष लाया गया था? तो वह लाया गया था आपका 2015, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति 2011 के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहित करने का आधारभूत संरचना के विकास के लिए उत्तरदायित्व की संस्था है। तो उत्तरदायी जो संस्था है वो औद्योगिक क्षेत्रीय विकास पदाधिकरण है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में देखिएगा JIIDCO का जो अभिप्राय है, इसका जो अभिप्राय है झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत किसे नोडल मंत्रालय बनाया गया? तो नोडल मंत्रालय जो बनाया गया राजस्व और भूमि सुधार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राज्य की किस स्थान में एक विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के निर्माण किया जाएगा? तो वह जो किया जाएगा वो आपका आदित्यपुर, जो कि जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए आपका प्रश्न है क्या कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम का अगर हम लोग बात करें मुख्यालय तो कहाँ पे है? जमशेदपुर, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्यापार सुगमता सूचकांक 2018 में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो वह स्थान है चौथा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। सिंदरी उर्वरक कारखाना कैसी है मतलब कैसे उपकरण है? तो ये जो कारखाना है वो आपका
केंद्र सरकार के उपकरण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर JIADA का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया स्थापना 1974। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 24 जनवरी 2019। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर झारखंड पत्रकार पेंशन योजना के तहत प्रतिमा कितनी राशि दिया जाता है? तो ये 7500 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जनवन योजना के प्रारंभ हुई थी, तो ये कब हुई थी? 2016 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है आदिम जनजाति हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा किस वर्ष शुरू किया गया? किस वर्ष शुरू किया गया? 2008 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्टार्टअप ग्राम योजना स्मार्ट ग्राम योजना शुरू की गई, यह कब की गई है? वह आपका डेट है 2015। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 में देखिएगा झारखंड में रक्षित वनों का विस्तार सबसे अधिक है कहाँ पे, कौन जिला में? तो वह जिला है आपका हजारीबाग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में अति संघन वनों की सर्वाधिक विस्तार है? तो अति संघन वनों की जो सर्वाधिक विस्तार है वो लातेहार में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट 79 में देखिए देश का प्रथम गज आरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया गया? तो ये जो किया गया था दलमा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। पलामू अभयारण्य की स्थापना कब हुई है? 1976 में हुआ है ना। तिलैया अब पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? बताइए। तिलैया आपका कोडरमा में है। झारखंड के दक्षिण पश्चिम मानसूनी की किस शाखा की वर्षा होती है? तो ये जो वर्षा होती है वो आपका उपयुक्त दोनों से होता है, बंगाल खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 में देखिएगा झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा अधिकांश वर्षा होती है? तो ये अधिकांश वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून पवन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है CAMPA का अभिप्राय पूछ रहा है, दैट मीन्स फुल फॉर्म है। तो C4 होता है कॉम्पेंसेटरी, A4 होता है अप्रेस्टेशन फाउंड एंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 85 में देखिए क्या है, झारखंड के कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? तो ये जो विभाजित किया गया है वो आपका 3 क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 86 में देखिएगा झारखंड नवीनीकरण ऊर्जा विभाग एजेंसी किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये जो स्थापित किया गया है वह 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य ऊर्जा नीति किस वर्ष लाया गया था? तो ये जो लाया गया था 2012 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए क्या है, झारखंड राज्य में जल नीति कब लागू हुआ? तो झारखंड राज्य में जो जल नीति लागू हुआ है 2011 में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय के किस धारा के तहत राज्य आपदा प्राधिकरण की गठन की व्यवस्था की गई है? तो ये जो व्यवस्था की गई है गठन का वो 14 के सब क्लोज ए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 में देखिएगा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम आपका 9 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। राज्य का कौन सा जिला बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है? तो आप बताइए सोच के। इसमें अगर देखिएगा तो गंगा नदी झारखंड की एकमात्र जिला जो कि साहेबगंज में गंगा नदी प्रवेश करती है या क्रॉस करते हुए निकलती है। आप सभी जानते हैं भारत की पवित्र नदी गंगा नदी है और 5 राज्यों से गुजरती है, एक झारखंड भी शामिल है और झारखंड का जिला साहेबगंज है। तो भी अच्छी बात है, बाढ़ से प्रभावित आपका साहेबगंज होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 92 में देखिएगा राज्य आपदा विभाग का गठन झारखंड राज्य में किस वर्ष किया गया? तो ये जो किया गया है वो आपका किया गया है 2004 में, जो कि ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा कितना बताइए? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड राज्य में मानव जनित आपदा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मानव से जो आपका आपदा है वो सम्मिलित नहीं है नाभिकीय विकिरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ऑपरेशन अमन संबंधित है। ऑपरेशन अमन जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो यह कोयला अपराध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है देश का पहला ग्राम संगठन कार्यालय कहाँ खोला जाएगा पूछा जा रहा है। तो ये खोला जाएगा रांची में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पर्यावरण संरक्षण सम्मान से झारखंड में किस सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मानित किया गया है वह सरयू राय को, जो कि ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। नेक्स्ट है सक्षम 2020 में जागरूकता कार्यक्रम का संबंध इनमें से है। तो इनमें से किससे है? तो वह है आपका इंडियन ऑयल से, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 में देखिएगा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो नियुक्त किया गया है वह किया गया है अर्जुन मुंडा को, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
99 में देखिएगा चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड 2019 में झारखंड के किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो झारखंड के सम्मानित किया गया हेमंत सोरेन एंड कांग्रेस को जो सांसद है आपका गीता कोड़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बोथ सही हो जाएगा, दोनों का मतलब मिला है ये अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 में देखिएगा किसने भारतीय जन मोर्चा का नाम एक नया संगठन बनाया। तो ये एक नया संगठन बनाया है वह सरयू राय, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पीड में मिस कर गए, जो कि 92 नंबर क्वेश्चन था। इसमें पूछा रहा था कि राज्य आपदा विभाग का गठन झारखंड राज्य में किस वर्ष किया गया। तो इसका जो आंसर मैंने 2004 बोला, लेकिन मुझे डाउट है क्योंकि हम देखेंगे कि अगर झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन जो पदाधिकरण है JSDA में, यह आपका जो NDMA है, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, जो कि 2005 की धारा 14(1) के आधार पर 28 मई 2010 को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। मुझे डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये 22 का प्रश्न है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।